सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता। तो पहले हम थोड़ा सा कवयित्री के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1972 दुमका झारखंड में हुआ था और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो नगाड़े की तरफ बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निर्मला पुतुल एक आदिवासी परिवार से हैं और इनका जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय रहा है। इनके चाचा और पिता शिक्षक थे, इसलिए इनकी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया। लेकिन शिक्षक होते हुए भी इनके सामने संघर्षमय जीवन जीने की एक कड़ी थी, क्योंकि पिता और शिक्षा का माहौल होने के बावजूद भी रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहता था। नर्स बनने के बाद इनको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिली। इन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया और उसके बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके रोग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से इनका परिचय हुआ और दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है और कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व आदि का इन्होंने घोर विरोध किया है और पर्यावरण को जो हानि होती जा रही है उसका भी इन्होंने विरोध किया है। वे आदिवासी समाज के अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी तरफ अशिक्षा, कुरीतियां, शराब की ओर बढ़ावा, झुकाव आदि भी हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण किया है। वृत्त संदर्भ में यह कविता समाज की उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है और प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। जो कविता का मूल स्वर और संथाली भाषा से इसका जो रूपांतरण है वो अशोक सिंह जी ने किया है। तो चलो हम इस कविता के बारे में देखेंगे कि भाई इन्होंने अपनी बस्ती को, कि इनकी जो बस्ती है उसमें, आदिवासी समाज की जो बस्ती है उसमें किस तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं और आज किस तरह उनके ऊपर शहरी जीवन का झुकाव हो गया है कि शहरी जीवन की नकल करने लगे हैं। तो ये कहती हैं कि हमें अपने समाज को बचाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, उनको कुरीतियों से बचाना चाहिए। इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त की थी उसके बाद इन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए भी की, एमए की डिग्री प्राप्त की और बाद में तो इन्होंने राजनीति में आने से भी इन्होंने ये पीछे नहीं हटी। अपने समाज की दलित जाति, दलित पिछड़ी और दलित आदिवासी जनजाति महिलाओं के बीच शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार के लिए प्रयासरत रही हैं और ये अपने गांव के अंदर मुखिया पद के रूप पर भी चुनी गई। इन्होंने जो नर्सिंग का जो व्यवसाय चुना था वो भी इसीलिए चुना कि इनके समाज में जो बीमारियां होती हैं उनको लेकर लोग शहरों में नहीं जाते और उनका इलाज करने के लिए ये नर्सिंग की तरफ गई थी। इनको संथाली की हिंदी की द्विभाषिक संग्रह के रूप में 2004 में इनकी रचना प्रकाशित हुई थी और नगाड़े की तरह बजते शब्द 2005 कविता संग्रह के साथ इनका प्रकाशन हुआ था। इसे
अपने लिए जो भी इन्होंने किया वो बहुत ही संघर्ष में जो जीवन जीते हुए इन्होंने किया। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद भी हुआ है और इनकी कविताओं को पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल किया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनकी कविताओं पर शोध प्रबंध लिखे गए हैं। उनके जीवन पर आधारित बुरुगारा को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 2010 में इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। बुरुगारा फिल्म इनके जीवन पर ही आधारित फिल्म बनाई गई थी। और साहित्य अकादमी से साहित्य सम्मान, भारतीय भाषा परिषद के राष्ट्रीय युवा सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और दर्जनाधिक पुरस्कारों और सम्मानों से इनको नवाजा गया है। इसके अतिरिक्त भी इन्हें विभिन्न संस्थाओं से फेलोशिप भी प्राप्त हुई है। तो इस कविता के अंदर कवयित्री ने अपने समाज को, अपने आदिवासी समाज को बचाने का प्रयास किया है कि किस तरह से हमारे ऊपर शहरी जनजीवन का प्रभाव पड़ता जा रहा है और उस प्रभाव में बहुत सी कुरीतियों के अंदर भी जा रहा है। इसलिए ये कहती हैं कि आओ मिलकर बचाएं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कविता कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कि अपनी जो बस्ती है उसको शहरी हवा से बचाएं, नंगी होने से बचाएं यानी मर्यादाहीन होने से बचाएं, निर्लज्ज होने से बचाएं, शहरों की आबो हवा से बचाएं। कि अपनी जो बस्ती है उसको शहरी जनजीवन का जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है उसको बचाएं। शहरों की जो कुरीतियाँ हमारे समाज में जो आ गई हैं उसको निर्लज्ज जो होती जा रही है, जो मर्यादाहीन होती जा रही है, उसको हम बचाएं। कि अपनी बस्तियों को मर्यादाहीन और निर्लज्ज होने से बचाएं, शहरों की आबो हवा से बचाएं। शहरों की आबो हवा से यानी शहरी जीवन का जो प्रभाव पड़ रहा है उससे बचाएं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियाँ में। कि पूरी की पूरी बस्ती कहीं एक कंकाल मात्र ना बन जाए, अर्थात बिल्कुल जंगल खत्म कर दिए जाएं या धरती वृक्ष विहीन कर दी जाए या उसके ऊपर शहरी जीवन का प्रभाव इतना पड़ जाए कि यहाँ के लोग रक्त मांस विहीन होकर मात्र हड्डियों का ढांचा रह जाएं। इस तरह से मात्र हड्डियों का ढांचा मात्र रहने से उनको बचाया जाए। कि उनके अंदर संवेदनाएं होनी चाहिए, ना कि वो बस शारीरिक ढांचा हो, शारीरिक ढांचा ही ना हो बल्कि उनके अंदर संवेदनाएं जीवित रहनी चाहिए। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कि हमारे चेहरे के ऊपर संथाली परगना की माटी का रंग, कि हमारी माटी का रंग उसके ऊपर रहना चाहिए। अर्थात हमारा जो जनजीवन है वो हमारे अंदर, हमारी जो जीवन शैली है वो ज्यों की त्यों जीवित रहनी चाहिए। और भाषा में झारखंडीपन, और हमारी भाषा में भी बदलाव नहीं आना चाहिए। हमारी भाषा के अंदर झारखंडीपन झलकना चाहिए कि हम झारखंड से हैं तो अपनी झारखंडी भाषा को बोलते रहें। और हमारे चेहरे के ऊपर भी हमारी मिट्टी का रंग अर्थात हमारी जीवन शैली के अंदर कोई बदलाव ना हो, जीवन में कोई उतार चढ़ाव ना हो, अपनी जो संस्कृति है उसको हम ना भूलें। कहने का मतलब है कि स्वस्थ संस्कृति को जीवित रखें, शहरी संस्कृति का इसके ऊपर प्रभाव ना पड़ने दें। कि शहरी संस्कृति के कारण जो हमारी प्रभावहीन होती जा रही है, जो हमारी जो नई जो पीढ़ी है वो प्रभाव ग्रस्त होती जा रही है, उसको बचाया जाए, अपनी भाषा को बचाया जाए, अपनी जीवन शैली को बचाया जाए।
ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। उनका कहना है कि हमारी जो दिनचर्या है जो ठंडी होती जा रही है, अर्थात कोई जोश हमारी दिनचर्या में नहीं रहा है, वो हमें बचा कर रखना है। मन का हरापन कि जीवन के अंदर गर्माहट लानी है, जीवन के अंदर एक नया उत्साह पैदा करना है। मन का हरापन और मन की जो खुशियां हैं उनको बचा कर रखना है। भोलापन, हमारे लोगों के अंदर जो भोलापन है, जुझारूपन है, अक्खड़पन है कि उनका जो उनको जूझने की जो आदत है, और भोले भाले बिल्कुल साफ दिल के जो आदमी हैं और जो अक्खड़पन उनके अंदर है, उसको बचा कर रखना है कि आज हमारी दिनचर्या के अंदर जो उत्साह खत्म होता जा रहा है, उस उत्साह को जीवित रखना है, मन की खुशियों को जीवित रखना है, और हमारे अपने लोगों के अंदर जो भोलापन है, अक्खड़पन है, और उनमें जूझने की, जो संघर्षों से लड़ने की जो उनके अंदर आदत है, उसको बचाकर रखना है। तो कवियत्री कहना चाह रही हैं कि हमारी संस्कृति को बचाकर रखना है, हमें अपने जीवन को बचाकर रखना है, जीवन के अंदर नए उत्साह को पैदा करना है, छल कपट से दूर रखना है, और उनके अंदर अक्खड़पन की भावना को बचाकर रखना है। उनका जो भोलापन है उसको ज्यों का त्यों, भोलेपन और अक्खड़पन की भावना को बचाकर रखना है, और उनकी जो असली पहचान है कि उनके अंदर जो अक्खड़पन है उसको बचाकर रखना है, और उनकी असली पहचान के जुझारूपन को बचाकर रखना है कि उनके जीवन के अंदर जो संघर्ष में जीवन से लड़ने की उनके अंदर जो शक्ति है, उनके अंदर संघर्ष करने की जो भावना है, उसको बचाकर हमें रखना है। तो यहाँ कवियत्री कहना चाह रही हैं कि हमें अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है। जो चिंता व्यक्त हो रही है कि जो आज आदिवासी समाज जो नष्ट होने के कगार पर है, उनके प्रति उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि वहाँ के लोगों से आग्रह करती हूँ कि आओ मिलकर हम अपने इस जीवन को बचाएं। अपने लोगों से वो आग्रह कर रही है कि दैनिक जीवन में जो उत्साह और जोश भरने की उसके अंदर लगन है कि अपने लोगों के अंदर मैं उत्साह को भरूं, और वो अपने जीवन को ना छोड़ें, अपनी दैनिक जीवन शैली को ना छोड़ें। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, कि उनके अंदर जो उनके भीतर जो आग है, कुछ कर दिखाने की जो आग है, संघर्ष करने की जो उनके अंदर आग जलती है, वो ठंडी पड़ती जा रही है, उसको बचा कर रखना है। धनुष की डोरी जो वो अपने पारंपरिक औजारों का जो प्रयोग करते हैं कि धनुष और बाण चलाते हैं, उनको भी ज्यों का त्यों अपनी आगे आने वाली संस्कृति के लिए उनको बचा कर रखना है, जिसके ऊपर उनका जीवन निर्भर रहता है। उन नोकदार धनुष बाणों को बचाना है, कुल्हाड़ी की तेज धार को बचाकर रखना है, जंगल की ताज़ा हवा, कि जंगलों को ना काटा जाए, जंगल की जो ताज़ा हवा है वो उन्हें हमेशा मिलती रहे, और नदियों की निर्मलता, नदियों को गंदा ना किया जाए, नदियों को भी साफ सुथरा बनाकर रखा जाए, उनके अंदर गंदगी ना फैलाई जाए। इसलिए कवियत्री कहना चाहती हैं कि हमें आज जो प्रकृति के ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उनसे हमें बचाकर रखना है, उनसे हमें अपने साधनों को, अपने जंगल को, अपनी निर्मल नदियों को साफ स्वस्थ बनाकर रखना है। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। पहाड़ों का मौन, कि पहाड़ों के ऊपर जो शांति का जो माहौल होता है वो आज भी बनाए रखना है। गीतों की जो धुन है वो कि पहाड़ों की मौन, पहाड़ों की शांति के अंदर जो हवाओं की सरसराहट से जो धुन पैदा होती है, जो उनके अंदर जो आवाज़ आती है, गाने जैसी आवाज़ आती है, उसको बचा कर रखना है। मिट्टी का सौंधापन,
कि मिट्टी के अंदर जो खुशबू होती है उस खुशबू को बचा कर रखना है, अर्थात हर जगह पर कारखाने ना बनाए जाएं, वहाँ को प्रदूषित ना किया जाए, उस मिट्टी को ज्यों का त्यों बनाए रखा जाए। पहाड़ों के अंदर भी बिल्कुल मौन जो बिल्कुल साधारण सा वातावरण होता है, शांत वातावरण होता है, उसको बचा कर रखना है। फसलों की लहलहाट कि सारी धरती को खराब ना किया जाए, उसको ऐसा रखा जाए कि फसल उस पर लहराती रहें, लहलाती रहें और अपने लोगों का जीवन निर्वाह करती रहें। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, कि नाचने के लिए आज जो खुले आंगन खत्म होते जा रहे हैं, लोगों की जो मनोरंजन के लिए सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर आंगन के अंदर बैठकर नाचते गाते थे, वो परंपरा आज भी बनी रहे। हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, की नाचने के लिए खुला आंगन होना चाहिए, गाने के लिए आज भी गीत होने चाहिए। जिन गीतों को भुलाया जा रहा है उन गीतों को भी बचा कर रखा जाए, उन गीतों को भी दोबारा से अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जाए और नाचने के लिए जो घरों में खुली जगह जो होती थी वो भी रखी जाए। भीड़ भाड़ का जीवन व्यतीत ना करके खुलेपन का जीवन व्यतीत किया जाए। और हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट, कि लोग जो आज बिल्कुल एकांत जीवन जी रहे हैं और उनके पास हंसी ठल्ले नहीं हैं, वो होने चाहिए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, कि वो खुलकर हंस सकें, ऐसा जीवन उनके पास होना चाहिए। और रोने के लिए एक मुट्ठी भर एकांत होना चाहिए। अगर उनके सामने कोई दिक्कत आती है तो उन्हें अगर एकांत की जगह चाहिए, जगह की ज़रूरत हो, तो अपना मन शांत करने के लिए उन्हें एकांत की जगह भी होनी चाहिए। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान होने चाहिए, पशुओं के लिए हरी हरी घास होने चाहिए और बूढ़े व्यक्तियों के लिए पहाड़ होने चाहिए। पहाड़ों पर जो वो शांत वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर सकें, वो जगह आज भी होनी चाहिए। और इस अविश्वास भरे दौर के अंदर थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए, कि जो सब लोग आज किसी पर भी विश्वास नहीं करते, वो विश्वास नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए और थोड़ी सी हमें उम्मीद भी होनी चाहिए दूसरे लोगों से। हमें अपना कोई भी अगर काम हमें उनसे है तो उससे हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। थोड़े से सपने हमारे जीवन के अंदर होने चाहिए। आओ मिलकर बचाएं इस दौर को भी, बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, कि आओ मिलकर हम बचा लेते हैं, क्योंकि आज भी हमारे पास ज़रूर कुछ ना कुछ बचा है। इस समाज को बचाने के लिए आज भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है। इसलिए आओ सभी मिलकर हम अपनी इस परंपरा को बचा कर रखते हैं, अपने इस खुशनुमा जीवन को बचा कर रखते हैं, कि जो दौर बहता जा रहा है, जो हमारी आदिवासी संस्कृति शहरीकरण की तरफ जा रही है, उसको हम बचा कर रख सकते हैं। तो इस कविता के अंदर कवयित्री ने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है, कि हमें अपनी जो बस्तियां नंगी होती जा रही हैं उनको बचाना है, जो शहरी जीवन का उसके ऊपर प्रभाव है उससे बचाना है, अपनी भाषा को बनाए रखना है, लोगों के अंदर जो संथाली जो भाषा है और उनके चेहरे के ऊपर जो संथाल मिट्टी का जो रंग है उसको जीवित रखना है। और कहती हैं कि जो हमारे जीवन में दिनचर्या जो ठंडी होती जा रही है उसको भी गर्माहट लानी है, अपने पुराने औजारों को बचा कर रखना है, नदियों को निर्मल बना के रखना है, पहाड़ों को बचा के रखना है, मिट्टी का जो सौंधापन है वो कारखानों के द्वारा ख़त्म नहीं करना है, विश्वास को बनाए रखना है, उम्मीद हमें बनाए रखनी है। आज भी हम मिलकर बचा सकते